Students, now we're going to discuss a virtual lab experiment, that is the orthographic projection on the VLab. The full form of VLab is virtual lab. Okay, actually, what happened in current situation? There is no physical laboratory is available. So this virtual lab is very useful to all of us, क्योंकि डिफरेंट टाइप का जो प्रैक्टिकल्स है, ठीक है ना, वो वर्चुअली हम यहाँ पे सिमुलेशन के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड उसको एज अ रियल पीरियड हाउ द प्रैक्टिकल इज कंडक्टेड वी कैन ऑब्जर्व। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं है, बट इन अदर जैसे आपका इलेक्ट्रिकल का या फिर आपका सी प्रोग्रामिंग का, जावा का, जो भी आप नेक्स्ट इन फ्यूचर स्टडी करेंगे, तो दीज आर बिलोंग्स टू अ बेटर सिमुलेशन एंड प्रेजेंटेशन इन दी वर्चुअल लैब। सो ये वर्चुअल लैब आपका क्या कहते हैं कि जो मेन हब है, मेन सेंटर है, वो सारे आईआईटीज मेन सेंटर हैं। जैसे हम यहाँ पे जो वर्चुअल लैब यूज करेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ द आईआईटी बॉम्बे। ठीक है ना, इस तरह जितने भी आईआईटीज हैं उनको हब बनाया गया है। और अदर जो इंस्टीट्यूट हैं जो कंडक्ट करते हैं, जैसे हम हैं तो हमको नोडल सेंटर बोलते हैं, तो वी आर अ नोडल सेंटर फॉर द आईआईटी बॉम्बे इन द पीरियड ऑफ वर्चुअल लेबोरेटरी। ठीक है ना, तो ये वर्चुअल लेबोरेटरी में हम क्या कहते हैं कि जो आज का प्रैक्टिकल कंडक्ट करने वाले हैं, दिस इज द अंडर द आईआईटी बॉम्बे। ठीक है ना, तो वर्चुअल लेबोरेटरी बहुत सारा क्या कहते हैं कि बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, वर्चुअल लेबोरेटरी डेवलप किया हुआ है। जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी कानपुर हो गए, बहुत सारे एनआईटीज हैं। आपने अगर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का भी नाम सुना है, तो वहाँ पे भी लेबोरेटरी डेवलप है। और बहुत सारी ऐसे क्या कहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने लेबोरेटरी डेवलप किया है, एंड वी कैन यूज द फैसिलिटी ऑनलाइन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये वर्चुअल लैब में हम जितनी बार चाहे उतनी बार प्रैक्टिकल कंडक्ट कर सकते हैं। आप भी कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको शो करूंगा वो आप रेपुटेशन में जा करके सेल्फ वे में कंडक्ट कर सकते हैं, और जितनी जितने टाइम्स आप यूज करना चाहें उसको यूज करते हैं। देयर इज नो कास्ट। ओके, बस आपका इंटरनेट का जो भी चार्जेस है वो आपको लगेगा। ओके, सो first of all, I told you something about the virtual lab. Okay, तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपकी वी लैब की वेबसाइट है। दिस इज योर वी लैब वेबसाइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वी लैब? टू प्रोवाइड द रिमोट एक्सेस टू सिमुलेशन बेस्ड लैब इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है ना, कि वेरियस टाइप, अभी क्या कहते हैं कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूट काफी अर्बन इन्वायरमेंट में आते हैं, सारी लैब और फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन सम पार्टी इंस्टीट्यूट क्या है, जिनके पास क्या कहते हैं कि फंड की कमी होने की वजह से या गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं मिलता, छोटे इंस्टीट्यूट हैं और वो मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वर्चुअल लैब काफ़ी यूजफुल है। वो ऑनलाइन सारे प्रैक्टिकल्स, मैक्सिमम प्रैक्टिकल जो भी अवेलेबल है,
उसको कंडक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। टू इनहेंस द स्टूडेंट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट बाय द अकाउंसिंग दियर क्यूरियोसिटी, मीन्स क्या कहते हैं कि जो उनकी क्यूरियोसिटी है कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन कैसे होता है, वो पर्टिकुलर ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर फील्ड में वो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट अराउंड द वर्चुअल लैब where the student teacher can be avail the various tools for the learning, including the additional web resources, video lecture, and animated demonstration and self-evaluation। ठीक है ना, तो ये क्या है कि हम इसमें कुछ सिमुलेशन ऐसे रहते हैं जिसमें हम खुद वैल्यू इनपुट करते हैं और उसके बाद हमारे जो सिमुलेशन में क्या इफेक्ट आता है वी कैन इजिली ऑब्जर्व दैट। सो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी दिया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस। ठीक है ना, और ये एरिया है। और ये देखिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, कौन कौन से इंस्टीट्यूट, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, अमेरिका विश्व विद्यापीठ, और ये आपका बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एनआईटी के सूरतकाल, सीओपी पुणे। देखिए ना, मैंने आपको बताया कि सीओपी पुणे भी इस तरीके के बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपका इंक्लूड है ना, जो कि क्या कहते हैं कि जिन्होंने वर्चुअल लैब डेवलप किया है और इनके वर्चुअल लैब को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने आईआईटीज हैं, सारी आईआईटीज हैं इसमें, काफी एनआईटीज भी हैं और काफी लोकल इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि इन्होंने वर्चुअल लैब डेवलप किया हुआ है। सो दिस इज अबाउट दी वर्चुअल लैब। जैसे आप लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हैं, कंप्यूटर फील्ड से हैं, तो कंप्यूटर फील्ड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर फील्ड से जितनी भी लेबोरेटरी अवेलेबल है वो आपको शो हो जाएगी। जैसे सॉफ्ट कंप्यूटिंग टूल्स इन इंजीनियरिंग लैब, तो ये किसने डेवलप किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है आईआईटी खड़गपुर के थ्रू ये लैब डेवलप है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब, आईआईटी हैदराबाद। आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क लैब, आईआईटी हैदराबाद। पैटर्न रिकॉग्निशन लैब, आईआईटी हैदराबाद। VLSI लैब, आईआईटी हैदराबाद। देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन लैब, आईआईटी खड़गपुर। तो ये बहुत सारी लैब है, ठीक है ना, जो कि अभी आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो दिस इज द बेसिक। आपको अदर ब्रांच के सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़ाए जाएंगे इन कंपेरिजन टू योर कोर ब्रांच, ठीक है ना। So engineering graphics is a part of other branch, but the basic knowledge of engineering graphics is very important and essential for each engineer. That's why this basic subject is studied in the first semester. Okay, तो सेकंड सेमेस्टर से मे बी आपके कोर ब्रांचेस के जो सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड होते हैं, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में फुल्ली कोर ब्रांच के सब्जेक्ट आपको सिखाए जाते हैं, लर्न किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपके ये सारे जो आपके लेबोरेटरी है वो यूज होगा। तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अपकमिंग सेमेस्टर जो भी है वो डेफिनेटली ये वर्चुअल लैब आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। सो नाउ why we are here and why I'm talking about the virtual laboratory today, because I'm going to conduct a experiment which is belongs to engineering graphics today, that is a ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो ये कैसे है, तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे ने एक लैब डेवलप किया है, दैट इज द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब, ठीक है। किसके थ्रू बनी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब, ठीक है। तो ये आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब है, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं है, देयर इज ओनली वन प्रैक्टिकल, दैट द ऑर्थोग्राफिक projection, that is the orthographic projection। Okay, so
तो अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो हमको मालूम है, वी आर already studied this. What is the orthographic projection? See here. So we come here in the orthographic projection, and what is the aim of orthographic projection here? To enhance understanding of the starting drawing and understanding the concept of orthographic projection. ठीक है ना? तो enhance का मतलब हम अपनी knowledge increase करेंगे in the field of drawing and orthographic projection. So orthographic projection is nothing but it is the मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, जिसमें क्या कहते हैं कि हम एक ही ऑब्जेक्ट के कई सारे व्यू बनाते हैं। ओके, डिटेल्स जो भी है वो हम डिफरेंट डिफरेंट व्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, रियर व्यू, बॉटम व्यू, and side view में two view, left hand side view and right hand side view. These are the multi view and we also call the orthographic projection. This तो इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ ड्राइंग के बारे में नॉलेज इंक्रीज करना, दिस इज द एम ऑफ दिस experiment. Now, what about the theory regarding the orthographic projection? Orthographic projection is based on the principle of orthographic projection, line parallel to each other and perpendicular to plane of projection. So plane of projection is a part of coordinate system formed by intersecting of vertical and horizontal plane at a 90 degree to each other. For this experiment, we have to consider first angle projection system. ठीक है ना? तो फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम क्या है वो ऑलरेडी लेक्चर में और प्रैक्टिकल में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना? और यहाँ पे मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो यूज करेंगे ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसमें क्या लगती है कि आपका प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट होता है। मतलब क्या है कि प्री टेस्ट कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपका पहले से क्या नॉलेज है, आपके पास आप पहले से क्या क्या जानते हैं, तो वी कैन सी इन द प्री टेस्ट। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर है, देन सिमुलेशन है, देन पोस्ट टेस्ट है। तो पोस्ट टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हमने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में क्या सीखा, क्या लर्न किया है। दिस इज द पोस्ट टेस्ट एंड देयर आर एट लास्ट हमको रेफरेंस मिल जाएगा, रेफरेंसेस में कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम और ज्यादा से ज्यादा कहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, या पर्टिकुलर इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने में किधर किधर से रेफरेंस लिया गया है। ठीक है ना? तो अभी प्री टेस्ट देखिए, प्री टेस्ट में क्या है, ड्रॉ अ लाइन ए बी, सॉरी, ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 100 mm लेंथ। ठीक है, 100 mm लेंथ के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, 100 mm लेंथ के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मैं अभी एक टूल यूज करूंगा। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ, ऑलरेडी आपको यूज कर चुका हूँ। तो उसका जस्ट मैं आपको नेम शो करता हूँ, व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर। ओके, दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द ओपन बोर्ड। ओपन बोर्ड, तो ओपन बोर्ड, वेयर इज ओपन बोर्ड, दिस।
आइकॉन आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर आइकॉन है, मैं बाहर करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, ये आपका सेलेक्टेड है ना, ये देखिए, दिस इज द ओपन बोर्ड आइकॉन। अभी आपको दिखेगा, मैंने जूम कर दिया है, ये देखिए ओपन बोर्ड। ठीक है ना, ये क्या है, ये एक राइटिंग टूल है और फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल है। आप क्या कहते हैं, अपने सिस्टम के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वर्चुअल राइटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं आपको शो करता हूँ, जो भी पोस्ट टेस्ट में जितनी भी चीजें दी हैं वो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, आई जस्ट ओपन दिस। तो ये सॉफ्टवेयर ओपन होने में सम टाइम लेता है। ओपन बोर्ड टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्स। सर, हाँ बोलिए। आपने वी लैब ओपन की थी क्या? हाँ, बी लाइव ओपन किया था। वो कैसे की, एक बार बताइए ना। ओके, सर वो ओपन नहीं हो रहा है। बताता हूँ मैं आपको, जस्ट वेट 1 मिनट। ये सॉफ्टवेयर, हाँ अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये गूगल पेज आपको दिखा, दिस इज द गूगल पेज। यहाँ पे आपको क्या यस। करना है, वी लैब टाइप करना है, जस्ट इतना, वी लैब। ओके, उसके बाद एंटर कर देंगे। ये देखिए जो पहली लिंक आ रही है, HTTPS डबल कॉलन सेमी कॉलन www.vlab.co.in, ये पहला जो आपका क्या कहते हैं कि लिंक है, इसके ऊपर ही आपको जाने का है। तो ये देखिए आपका वी लैब ओपन हो जाएगा। तो ये वी लैब का होम पेज है, दिस इज दी वी लैब होम पेज। ठीक है ना, अभी फिर क्या कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, किसके अंडर में आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चले गए। तो कंप्यूटर अभी, साइंस नहीं डाला सर? हाँ कंप्यूटर साइंस, बेटा मैं अभी आपको जो मैं फिर सब्जेक्ट से पढ़ा बोलूं। रहा हूँ वो किससे बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं ना। तो ये जो लेबोरेटरी होगी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की या इंजीनियरिंग ड्राइंग की, वो आपका मैकेनिकल में मिलेगा, कंप्यूटर में नहीं मिलेगा ना। ओके सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखिए कौन कौन सी लैब अवेलेबल है, ये यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो इस लिस्ट में क्या कहते हैं कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं दिख रहा होगा, ये अपकमिंग लैब भी है। तो अभी आपका क्या कहते हैं कि इसका एक और इजी वे है कि जैसे आप कोई लैब इधर से नहीं मिल रही है, डायरेक्टली नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे कि इधर डायरेक्ट गूगल में जाएंगे और यहाँ पे आप डाल सकते हैं आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी लैब। क्या क्या सर्च करेंगे, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी लैब, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वर्चुअल लैब आईआईटी बॉम्बे, जो पहली लिंक है, फर्स्ट लिंक। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का होम पेज आपको ओपन हो गया। यहाँ तक पहुंचे आप लोग, ट्राई करके देखिए। हाँ सर आया। हाँ, आ गए ना सभी लोग? सर एक मिनट। हाँ सर।
ओके, तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, प्री टेस्ट पे थे, ये प्री टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 100 मिलीमीटर लेंथ, ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर जो भी आपका पहला पॉइंट है, ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 100 mm और 100 मिलीमीटर लेंथ, तो इसके लिए ही मैंने आपको ओपन बोर्ड शो करके दिखाया। यहाँ पे देखिए ओपन बोर्ड है, ठीक है ना। अभी ये जो लाइन है वो हम ओपन बोर्ड में जाकर के ड्रॉ करेंगे। तो अभी ये देखिए, तो ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने इसमें आपको ड्राइंग करके दिखाया हुआ है। मैं फिर से आपको शो करता हूँ कि इसमें कैसे आप यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आ रहा है, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हमको टूल मिल जाएंगे। जैसे ये प्रोटेक्टर है, रूलर है, तो यहाँ पे हमको रूलर की जरूरत है, तो हम जो भी है रूलर ना इधर ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो देखिए रूलर आ गया, ठीक है ना। अब रूलर पे हमको क्या कहते हैं कि कितना ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, कितने की, 100 mm की, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 0 है और 100 mm का मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, लाइन से ड्रॉ कर दिया, तो हमारा ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। तो वहां पे गिवन था ए बी, ये ए बी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, दैट इज दी 100 मिलीमीटर आर 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर ये देखिए ये आपका क्या शो हो रहा है, शो डेस्कटॉप। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वापस हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, जो कुछ भी रहेगा डेस्कटॉप पे वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ अ बाई सेक्टर ऑफ ए बी लाइन, मतलब ए बी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है प्रोटेक्टर, सॉरी दिस इज द कंपास। तो सॉरी, अभी ये कंपास को क्या करेंगे, हम बी पे रखते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो लेंथ है ये आपका अभी कितना है, 9.6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हमको 5 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, तो जब हमको 22 से करना है तो हम तो क्या कहते हैं कि जो कंपास की लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा रखनी होगी। 5 सेंटीमीटर से कितनी भी ज्यादा रख सकते हैं, 10 से भी ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अगर 5 से कम रखेंगे तो ये जो कंपास है वो आपस में जो हम आर्क प्रोड्यूस करेंगे वो आपस में कट नहीं करेंगे। मैं आपको शो करता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा रखेंगे। फर्स्ट ऑफ पहले तो इसको बी पॉइंट पे रखते हैं, ये बी पॉइंट पे रख दिया, और यहाँ पे अब इसकी मैं लेंथ कम करता हूँ। ये देखिए अभी क्या हो गया, ये 5 से कम हो गया, कितना हो गया ये, 4.8। हाँ अभी 4.8 हो गया। अभी बेटा देखिए मैं इससे आर्क लगाऊंगा, ये देखिए ये एक आर्क लगा दिया मैंने यहाँ पे, और अभी मैं इसकी नोक यहाँ पे रखता हूँ ए पे। वही डिस्टेंस। हाँ सेम डिस्टेंस, सेम रखेंगे, डिस्टेंस कम नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट ही नहीं किया, ये प्रॉब्लम होती है। अगर कि जैसे हमको लेंथ पता है कितनी है, 10 है, और 10 से कम हमने डिस्टेंस रखी है आर्क के लिए, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, और ये कट नहीं करेंगे तो हमारा जो बाइसेक्ट का प्रोसीजर है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। इसलिए जो भी हम लेंथ लेंगे आर्क के लिए, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, हाफ से ज्यादा रखेंगे, हाफ से ज्यादा रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, यानी कंप्लीट लेंथ से भी ज्यादा रख सकते हैं,
लेकिन 5 से कम नहीं रखेंगे, मतलब जितनी भी लेंथ है उसके आधे से कम नहीं रखेंगे। ओके, सो जस्ट टेक द इरेजर, increase the eraser size, so we can easily remove this. ओके, अभी यहाँ पे देखिए मुझे इसकी लेंथ इंक्रीज करनी है। अभी मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी कितनी, 10 से भी ज्यादा कर दी, ठीक है ना। 10.2। हाँ 10.2 नहीं, मतलब कितना भी कर सकते हैं, 10 से भी ज्यादा कर दी। अभी क्या है, हमको इससे मुझे 2 आर्क कट करना है ना। अभी इससे हमको आर्क लगाना है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा भी आर्क मार्क लगा सकते हैं। ओके, अभी जो हमारा क्या कहते हैं कि रेडियस है उसको मुझे कम नहीं करना है। हाँ, रेडियस सेम रखना है, रेडियस कम नहीं करना है। अगर रेडियस हमको चेंज नहीं करना है, जैसे ये इधर कट किया, अभी इसको हमने सेम इधर कर दिया, तो अभी ये क्या हुआ कि जो नीचे वाला पोर्शन था ये आर्क नहीं कट हुआ, इसलिए हमको एक बार फिर से इधर रख के कट करना पड़ेगा इसको, इसकी लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हुआ, ये देखिए आपस में, सॉरी ये जूम हो गया है। फिर से इधर से ये आर्क हमने कट किया, और ये देखिए, तो एक पॉइंट ये कट हुआ यहाँ पे, एक पॉइंट अपर मिला, एक पॉइंट लोअर मिला। हमको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये दोनों एकदम स्ट्रेट में रखा, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, और उसके बाद हमें इसको आपस में, इन लाइंस को आपस में मैच कर देना है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, तो ये इस पॉइंट पे कट हुआ यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं क्या, सी। तो सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट किया, इसको नाम दे देते हैं O1 एंड दिस इज O2। ठीक है, जब O1 और O2 को आपस में मैच करेंगे तो हमको ए बी लाइन पे सी पॉइंट मिला, दिस इज द बाइसेक्ट पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो सेकंड टास्क कंप्लीट हो गया, ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ
लाइन ए बी। थर्ड क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 50 मिलीमीटर डायमीटर। तो अभी एक सर्कल ड्रॉ करना है, देन अगेन जाएंगे, हमारे पास ये टूल है ही है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्टर ले लेते हैं। तो हमको कितना 50 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो अभी कितना है, कम करेंगे एग्जैक्ट 5 का। ओके 5 हो गया। अब हमको सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, दिस इज द 50 mm 50 मिलीमीटर सर्कल। ठीक है, थर्ड टास्क कंप्लीट। थर्ड टास्क कंप्लीटेड। ओके, ड्रॉ अ लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ए बी। ठीक है ना, तो अभी ए बी पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, ए बी जो लाइन ड्रॉ किया है उससे 45 डिग्री ड्रॉ करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना है। 45 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करना है। वो फर्स्ट पेज पे है लाइन, ये देखिए ए बी लाइन फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये प्रोटेक्टर चाहिए। ये प्रोटेक्टर लेकर के आ गए हम, और इसका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक पॉइंट दिख रहा है ना, इसको ए पे रखेंगे। ये जैसे क्रॉस हुआ यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए, और 45, तो 45 काउंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये 50 और ये 40, ये आपका यहाँ पे होगा 45। तो ये 45 पे एक मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसको हटा दिया। अभी बारी स्केल की, यहाँ से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल लंबी है, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं। ओके, दैट इज द मैच। ओके, दैट्स इट। ये हमारी 45 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ हो गई। दिस इज द कंप्लीट फोर्थ टास्क, सॉरी थर्ड टास्क। दिस इज द 45 degree line and we give the name D. ओके, सो एडी लाइन ए बी से कितना 45 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस इज आवर थर्ड टास्क, सॉरी हाँ, दिस इज आवर फोर्थ टास्क। ड्रॉ अ लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ए बी। ठीक है ना, ड्रॉ कर दिया। ये देखिए ए बी से 45 डिग्री पे इंक्लाइन करती हुई एक लाइन एडी ड्रॉ कर दिया। व्हाट इज द फिफ्थ टास्क? द फिफ्थ टास्क, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 50 मिलीमीटर। ठीक है, अभी स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो स्क्वायर ड्रॉ करना है अगर हमको, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया पेज लेते हैं और इस दो चीजों की हेल्प से हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो हमको रूलर चाहिए और दूसरा हमको कंपास चाहिए। ठीक है, ये देखिए, तो रूलर से बेसिक हमको क्या कहते हैं कि फर्स्ट कितना 50 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, लाइन ड्रॉ हो गई 50 mm की। इसको नाम दे दीजिए कितना, ए बी। तो अभी क्या कहते हैं कि जो स्क्वायर है उसका एक साइड हमको मिल गया, दैट इज ए बी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंपास है इसमें हम 5 सेंट। ओके,
5 सेंटीमीटर का लेंथ फिक्स हो गया। उसके बाद इसको उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, बी पे। ठीक है, बी पे रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक इधर से कट मार देंगे। ठीक है, सेम हम इसको आर्क इधर से कट कर देंगे। ओके, 2 लाइन्स हो गई। नहीं, हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम ये प्रोटेक्टर ले लेते हैं और प्रोटेक्टर को कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे बी पे। ठीक है ना, 90 डिग्री पे एक मार्क कर देंगे। एंड सिमिलरली इसको रखेंगे ए पे। ठीक है ना, 90 डिग्री पे मार्क कर दिया। अभी कुछ नहीं करना है, इसको वर्टिकली कर लेना है। इस स्केल को हमने वर्टिकली कर लिया है। ठीक है ना, ओके। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बी से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, दैट्स गुड। और इसको सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे, इस और इस पॉइंट ए को, और ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लगे। अभी देखिए स्टूडेंट कि बी से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा वो इस आर्क को यहाँ पे कट किया है, और ए से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा है वो यहाँ पे कट किया है। तो हमको यहाँ पे इनका नाम दे देते हैं कि ये जो कट पॉइंट है इसको हमने सी नाम दिया, और ये जो कट पॉइंट है दिस इज डी। ओके, और अब हमको सी और डी को आपस में मैच कर लेना है। वी मैच दी सी एंड डी फॉर दैट we rotate this compass in the horizontal position। so प्रॉपर होरिजेंटल हुआ या नहीं यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी प्रॉपर हो गया, और यहाँ पे बी, डी और सी को मैच करा देंगे। ओके, सो नाउ ए बी सी डी, नाउ ए बी सी डी। ठीक है, अभी ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया है ताकि आपको ए में जूम 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 करके दिखा सकूं। Okay, I lost this line. No problem. I can make this. Okay, so A B C D लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, तो स्क्वायर भी ड्रॉ हो गया। तो हमारा फिफ्थ टास्क, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 50 mm साइज, कंप्लीट हो गया। तो अभी हमने सारे प्री टेस्ट सारे प्री टेस्ट के टास्क कंप्लीट कर लिए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? टिल हियर एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, सो
नेक्स्ट थिंग्स इज प्रोसीजर। प्रोसीजर पे हमने क्लिक किया। व्हाट इज द प्रोसीजर हियर? To explain the concept of orthographic projection, we have to develop a simulator which will be display image to clarify, recall, label with the help of animation of a pointer movement. Path or drawing is explained, which will show the slope of front view, top view, and side view. This covers the second level. Understanding can be tested by the questions displayed in the simulator. With the help of some question, apply level can also be checked. ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा, इसमें आपको कुछ सिमुलेशन वर्क दिखाया जाएगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको सॉल्व करने रहेंगे, और वो क्वेश्चन सॉल्व करके वी कैन चेक अवर नॉलेज व्हाट वी लर्न. Okay, the task performed by the simulator: display the image, movement of pointer at a line, showing pitfall with blink, convert isometric to orthographic projection, movement of image, answering pick and place, choose, display of the image, questioning and answering. Okay, student will do start the simulator, can pause the work, observe the slider, fast paste on vertical line, above, below, XY line, give response, click the button as the required of the question, solve the question which will be display on the simulator. तो अभी मेन जो आपका फोकस, मेन काम क्या है, वो आपका सिमुलेटर का है. दिस इज अ सिमुलेटर वर्क. सो वेयर इज दिस सिमुलेटर? Here we put the simulator. ठीक है, अभी हम आ गए इसमें सिमुलेटर्स में. तो यहाँ पे क्या है, क्लिक हियर फॉर द सिमुलेशन. यहाँ पे क्लिक किया हमने. maybe this site is wrong site. Okay, click again. Yes, now देखिए आपका क्या कहते हैं कि ये सिमुलेशन वर्क हो गया. ये काफी छोटा है, तो मे बी मैं इसको जूम करती. जूम दिस, जूम यस, जूम कर दूंगा तो हाँ, अभी आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड होगा. ठीक है, ठीक है. आई विल हेल्प यू. Who will help me to deliver my orthographic projection? This is the simulation. तो अभी next, ठीक है. This is the article plane. मतलब ये आपका article plane है. These are आपका, सॉरी, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन. ठीक है, गैप में हुआ. दिस इज अ वर्टिकल प्लेन. तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है. नाउ हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरसेक्टिंग द वर्टिकल प्लेन एट 90 डिग्री. तो ये आपका वर्टिकल प्लेन था, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर गया. ठीक है ना. तो नेक्स्ट थिंग क्या है आपका, 3D. 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल. 3D image of a small rectangular block placed in third coordinate. ठीक है, तो ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में बोल रहे हैं कि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पुट किया गया है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट बाय प्लेसिंग विच हैव लेबलिंग first, second, third and fourth in appropriate coordinate image. ठीक है ना. तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन सा है,
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये नंबर लिखा हुआ है, सेकंड कोऑर्डिनेट में ये नंबर, थर्ड कोऑर्डिनेट, तो जो एक्चुअल में है वहां पे ये आप नंबर चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं रैंडमली मैं कुछ भी इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज, ठीक है, सेकंड में मैं ये कर देता हूँ, थर्ड में मैं ये कर देता हूँ, और फर्स्ट में ये कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये रॉन्ग है या राइट है यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो अभी आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो इधर क्या कि क्या है, यहाँ पे देखिए आपका आंसर करेक्ट होता है या नहीं होता है। अभी देखिए दिस इज द करेक्ट आंसर। सर, ओके, दिस इज द, हाँ बोलिए बेटा। ये कैसे ओपन करना है, ये क्वेश्चन का फिर से बताइए ना। ओके, देखिए अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वर्चुअल लैब पे आ गए। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सिमुलेटर। यहाँ तक तो सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। हाँ, तो सिमुलेटर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सिमुलेशन है, क्लिक हियर फॉर सिमुलेशन ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब ऐसा हाथ का सिंबल आए ना, जैसे हाथ का सिंबल आए, तब यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, तो एक अलग विंडो, नई विंडो ओपन होगी। ये देखिए आपका नई विंडो ओपन हो गई, दिस इज द न्यू विंडो, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए क्या है, आई विल हेल्प यू, ये सिमुलेटर है। हु विल हेल्प मी टू डेवलप माई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो अभी यहाँ पे आपको क्या नेक्स्ट करना है, ये रंग हो गया। ये ऐसे हाथ का सिंबल आए, देखिए हाथ का सिंबल आ रहा है तभी यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट हो गया। तो ये आपका क्या है, स्टूडेंट 2 मिनट्स। ओके सर। सो यहाँ पे है, दिस इज वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन है, और फिर नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इंटरसेक्टिंग एट अ 90 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो आपका इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक है, ठीक है ना, देयर इज अ मिस्टेक। क्या मिस्टेक है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो 3D इमेज है इन्होंने थर्ड कोऑर्डिनेट में रखा है, दैट इज रॉन्ग। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है, थर्ड कोऑर्डिनेट तो ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये करेक्शन है, ठीक है, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर नया लैब डेवलप हुआ है, देन देयर इज सम मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्लॉक है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में ना होकर के ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, दिस इज
रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। किधर रखा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखा है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट में हम जाएंगे, तो नेक्स्ट में गए, अभी इसको इरेज कर देते, लगा देता है। हाँ। ओके, तो अभी ये देखिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन सा नंबर है, थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन सा नंबर है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन सा नंबर है। तो मैं रैंडमली लिख देता हूँ। इसमें क्या कहते हैं कि ये है, इसमें क्या कहते हैं कि आपका थर्ड है, इसमें आपका क्या है कि फोर्थ है, और इसमें आपका फर्स्ट है। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि मैंने जो आंसर दिया है, दिस इज राइट और रॉन्ग, आई चेक। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि मैं आंसर गलत इनपुट दिया है, इसलिए रॉन्ग हो गया। तो अभी मैं करेक्ट देता हूँ। तो फर्स्ट में कितना नंबर है? फर्स्ट में फोर्थ नंबर है, सेकंड में थर्ड नंबर है, दैट इज राइट, एंड थर्ड में कितना नंबर है? सेकंड नंबर है, और फोर्थ में फर्स्ट नंबर है। नाउ दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जब आंसर करेक्ट होगा, तभी ये सॉफ्टवेयर उसको बताएगा दिस इज द करेक्ट आंसर। सो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। नाउ locate the front view of the top view, sorry, locate the front view and top view by placing the color rectangle above or below xy line in first angle projection system learn from the given image। ठीक है। तो अभी ये पूछ रहा है कि आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किधर रहेगा, कलर हमको पुट करना है। ठीक है ना। तो अभी देखिए ये जो फर्स्ट एंगल ये है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पे कलर आपको लिखना है। तो आप कलर बताइए, फ्रंट व्यू के लिए क्या होगा? ब्राउन। स्टूडेंट आंसर, ये आपका ब्राउन, या फिर इसमें रेड लग रहा है, मैं रेड लिख के देखता हूँ राइट है या रॉन्ग। और इधर आपका क्या है? ग्रीन है। चेक, रॉन्ग आंसर। ठीक है ना। तो इधर में भी ब्राउन है, कलर का कुछ तो प्रॉब्लम है। ये देखिए फ्रंट टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है ना, प्रीवियस, नेक्स्ट, ओके। ठीक है ना। तो ये आपका कलर यहाँ पे शो, जो कलर शो कर रहा है वो कलर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। जस्ट मिनट, आप लोगों ने ओपन किया है? आप यस सर, सबका किया है। विंडो जिसका, हाँ, जिसका जिसका विंडो ओपन है, वो क्या कहते हैं कि कलर इनपुट करिए और उसका इमेज जो पर्सनल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ग्रुप है उस पर सेंड करिए विद नेम। देखिए किसका कितना सही है, इमीडिएट करिए इसको।
Front view is 2, top view is 5. यहाँ पे नंबरिंग गिवन नहीं था। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। ओके। हाँ बेटा, यहाँ पे नंबरिंग के थ्रू दिया है लेकिन यहाँ पे कलर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है कि इन्होंने बोला कि कलर प्लेस करना है बट यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करना है। ठीक है, और नंबर यहाँ पे गिवन भी नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है आपकी। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे locate the front view and top view by placing the color rectangle above or below XY line in first angle projection system। यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग नहीं गिवन है, तो इधर इनको नंबरिंग प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे क्या है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। सो इफ दिस इज 1 and this is 2 and 3 4, दिस इज 5, ऐसा नंबर प्रोवाइड करना है और उसके बाद ये नंबर इंसर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? ओके, locate the left hand side view and right hand side view by placing the color rectangle above and below the XY line angle first angle projection। तो यहाँ पे भी अभी आपके क्या हो जाएगा, 3 और 4 करके देखते हैं। चेक, तो रॉन्ग आंसर। 1 and 4 करके देखिए, दैट इज ऑल्सो राइट। रॉन्ग। 6, so the answer 3 and 1। here is 3 and here is 1। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है स्टूडेंट कि इन्होंने एक्चुअल में नंबर प्रोवाइड नहीं किया है, जिसकी वजह से नंबर हम यहाँ पे प्रॉपर नंबर दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अगर रेक्टेंगल ब्लॉक्स बॉक्स है तो वहां पे कितने सरफेसेस होंगे? 6 सरफेसेस होंगे, तो ये सारे सरफेसेस का यहाँ पे नंबरिंग प्रोवाइड है। सेट द एक्चुअल क्वेश्चन, तो ये देखिए यहाँ पे फेसेस प्रोवाइड है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर यहाँ पे हम इजली इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्लेस में ओपन करके करेंगे तो यहाँ पे इजिली हम इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट, अभी ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। चूज द करेंट पॉइंट इन द शोइंग।
Sorry, student, for distraction. No. Choose the correct point in the showing the pitfall. ओके स्टूडेंट, तो ये डायग्राम देखिए क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या कहते हैं कि आपको चूज द करेक्ट पॉइंट इन दी सोइंग पिटफॉल। तो ये आपका जो है, यहाँ पे आपको कितने पॉइंट हैं ये आपको शो करने हैं, ठीक है, आपको बताने हैं। तो ये देखिए, एक तो 5 पॉइंट तो आपको दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 पॉइंट है ना। तो 6 पॉइंट जो इधर है वो पीछे भी 6 पॉइंट होंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है कि आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो जितने पॉइंट यहाँ पे हैं उतने ही पॉइंट जस्ट पीछे होंगे, इसलिए ये देखिए आपका ब्लू कलर का शो हो रहा है। तो इसमें आपका क्या कहते हैं कि 12 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वी गेट द ईयर। रॉन्ग बता रहे हैं सर आंसर 12 इज में। रॉन्ग। हाँ, 12 में रॉन्ग बता रहे हैं। 12 में रॉन्ग क्यों बता रहे हैं कि, एक मिनट नीचे समथिंग, हाँ, चूज द करेक्ट पॉइंट इन द इमेज शोइंग इन द pitfall। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपका 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट शो कर रहे हैं। सो दिस में बी 10, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट पॉइंट तो कितना होगा करेक्ट पॉइंट इसका, सर पिटफॉल जस्ट मीन्स काउंटिंग। सॉरी, क्या क्या क्वेश्चन है? पिटफॉल्स मीन्स अच्छा, पिटफॉल मीन्स क्या होता है कि डेंजर, ये बाउंड्री को बोलते हैं। जैसे को एक गेम होता है ना जिसमें आपका क्या कहते हैं कि बॉल्स को होल होल में डालते हैं, तो क्या कहते हैं कि फाउल बोलते हैं ना, कि आपका क्या कहते हैं कि ये बाउंड्री है और उस बाउंड्री के बाहर चला जाता है ना, तो उसको फाउल बोलते हैं, मतलब वो आपका डेंजर जोन है ना, आपको पेनल्टी पड़ती है उस पर्टिकुलर गेम में, है ना। तो उस बाउंड्री प्लेयर को जो भी बोलते हैं ना, वो उसको पिटफॉल बोलते हैं। तो मतलब ये जो बाउंड्री आपको ओपन हो रही है ना, पॉइंट पॉइंट हो रहा है, तो ये आपका पिटफॉल है। मगर यहाँ से आपका क्या कहते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए पॉइंट, ठीक है। सर करेक्ट 6 है आंसर ना? व्हाट इज द, हाँ, इधर 6 पॉइंट शो कर रहे हैं, बट 6 इज ऑल्सो रॉन्ग। मे बी इनके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आई जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। ये सारे आंसर गलत क्यों ले रहे हैं? ओके बेटा, इसमें क्या है ना कि करेक्ट आंसर 12 ही है, क्योंकि 6 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट पीछे भी रहेंगे, तो करेक्ट आंसर 12 ही है इसका, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं कि इसका कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। करेक्ट आंसर तो 12 ही है, या फिर 6 होगा। 12 और 6 इज द राइट आंसर। इनका इमेज भी नहीं शो कर रहा है प्रीवियसली। नेक्स्ट नेक्स्ट, नाउ शो द आंसर। आंसर में ये इमेज शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, बहुत ही न्यू लैब है, ठीक है। इसमें तो
प्रॉब्लम आया पिटफॉल प्रॉब्लम में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज द करेक्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू फ्रॉम गिवन इमेज। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू फ्रॉम गिवन इमेज। इमेज किधर है इसमें? ए। विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम आप लोगों में ये ओपन हो रहा है क्या, ये पर्टिकुलर, ये जो ग्रीन? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। क्योंकि यहाँ पे बेटा इमेज है और इसी इमेज का हमको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बताने का है, लेकिन पर्टिकुलर ये इमेज ही नहीं ओपन हो रहा है, तो टॉप और साइड फ्रंट व्यू बनाएंगे कैसे? सर मेरे इसमें इमेज आई है। इमेज आई है बेटा, सेंड करो जरा व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके। हम्म। सर हाँ बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया एक बार बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस वन, ये choose the correct point in the showing the pitfall। सर किया है सर। हाँ ओके, ग्रुप में सेंड किया है। ओके, जस्ट वेट, डायग्राम। हाँ मैडम।
ओके, इमेज इमेज तो सेम ही आ रहा है बेटा। इंजीनियरिंग ड्राइंग। प्रॉब्लम है स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उससे मिलेगा। करेक्ट पॉइंट मैं आपको शो करके बता दूंगा। इमेज प्रॉपर नहीं शो हो रहा है, इसलिए इसको भी सॉल्व कर। ओके, दिस इज द इमेज। ठीक है ना, ये इमेज है। ठीक है, फाइंड द फ्रंट व्यू फ्रॉम द 3D इमेज। तो अगर हम इस साइड से देखेंगे तो हमको फ्रंट व्यू। ठीक है, ठीक, फ्रंट व्यू। तो ये यहाँ पे इन्होंने पॉइंट नहीं दिया है, दिस इज द प्रॉब्लम। सर ए आंसर है उसका। यहाँ पे क्या हुआ? नहीं नहीं, इसका देखिए बेटा, यहाँ पे है ना कि इन्होंने ये सिमुलेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने करेक्ट चीजें शो नहीं किया है। यहाँ पे ये वे है जहां से हम फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमको क्या देना है कि हमको कौन कौन सा फेस शो होगा। ये देखिए, FECBD, ये सारे फेस शो होंगे, तो उसी का हमको इधर नाम लिखना है। FECDB। FECD है, डी इधर लिखा नहीं है क्योंकि ये होल शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आंसर आंसर में इन्होंने नहीं लिया है। ठीक है ना, अगर डी को हटा देंगे देन मे बी दिस इज करेक्ट आंसर। ये देखिए, करेक्ट आंसर शो करने पे भी ये करेक्ट नहीं शो कर रहा है। ठीक है ना, तो इधर क्या है कि इनके सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर लिखा है ना, मे बी यहाँ पे डी होना चाहिए फॉर द राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर शो सर कर रहे वहाँ हैं, पे उसके ए पुट बावजूद करिए, यहाँ आंसर पे करेक्ट कहते हैं आएगा। कि ये प्रॉब्लम है। क्या बेटा? वहाँ पे ए पुट करिए आप। तेजल, क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए। सर वहाँ पर आप ए पुट करिए, तेजल, आंसर करेक्ट आएगा आपका। ये देखिए, मतलब इन्होंने क्या है ना कि इधर से जब देखेंगे तो ए ही केवल दिखेगा। वही मैं पहले ही कह रहा था कि ये साइड होनी चाहिए फ्रंट व्यू की, लेकिन इन्होंने
करेक्ट आंसर में क्या दिया हुआ है ये, तो मुझे लगा कि इधर से हम देख रहे हैं, जबकि ये तो किसका है, ये टॉप व्यू का है, ये टॉप व्यू की साइड है। ऊपर से देखेंगे तो ये सारे फेसेस दिखेंगे। इसका मतलब ए अगर फ्रंट व्यू है तो इसको हम बेटा इस साइड से देख रहे हैं। इनका सिमुलेशन का प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। इस साइड से देखेंगे, अगर ये फ्रंट व्यू होगा देन दिस इज ए, ठीक है ना। तो ही हमको क्या कहते हैं कि ये यहां से ए फेस दिखेगा फ्रंट व्यू से, अगर इस साइड है। अगर इस साइड से देखेंगे तो हमको ये सारे फेसेस दिखेंगे। ई अगर इस साइड से देखेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है, तो क्या है, टॉप व्यू, हाँ टॉप व्यू पे देखिए। अभी टॉप व्यू पे बताएंगे, एफ दिखेगा, ई दिखेगा, सी भी दिखेगा, डी दिखेगा, एंड बी दिखेगा। ये सारे फेसेस दिखेंगे, ठीक है। तो सी हटा, डी हटा के चेक करते हैं, डी यहाँ पे होगा, एफ, ई, सी, बी, डी तो दिखेगा नहीं, डी नहीं दिखेगा, डी रिमूव करते हैं, ये तो करेक्ट होना चाहिए। सेम आंसर ही दिखा रहे हैं, एफ ई सी बी, एफ ई सी बी। सिमुलेशन का जो प्रॉब्लमेटिक है। अगले रिजल्ट देखेंगे, ई बी, राइट हैंड, राइट हैंड में ई बी भी दिखेगा, ई बी, देखिए इन्होंने सबका सेम ही आंसर दिया है जबकि अलग अलग है, ये रॉन्ग है बेटा। आप लोग करेक्ट करेंगे इसमें। फ्रंट में हमको सिर्फ ए दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो एफ सी बी दिखेगा, ठीक है ना। और साइड से देखेंगे तो ई और बी, केवल इतना ही फेस शो होगा। ओके, रॉन्ग। फाइंड द फ्रंट, यहाँ पे जैसे शो किया गया है, ये एरो है जहां से हम फ्रंट व्यू शो कर रहे हैं। तो मे बी इसका आंसर अगर हम दे तो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, ए बी, ए ऑब्लिक बी, ओनली ए, दिख रहा है सामने से, ए ही दिखेगा, ए बी एंड सी। सी तो सी पॉइंट ही गिवन नहीं है, वेरी पुअर सिमुलेशन। Very poor simulation. Next, the correct answer is A. Okay.
ठीक है, यहाँ पे आंसर गिवन। ओके, ये तो प्रॉब्लम, जस्ट गो टू हियर, प्रीवियस, नेक्स्ट, नीचे तो गिवन भी नहीं है। ए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ऑप्शन गिवन है। ओके, प्रीवियस प्रीवियस, सर, हाँ बोलिए बेटा। आपने माइक्रो प्रोजेक्ट दिया है, वो कैसे करना है? टॉपिक, आप क्या कहते हैं कि अभी ये प्रैक्टिकल खत्म हो जाए ना, तो फिर अपने टॉपिक मुझे सेंड करिए, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, टॉपिक वाइज। हाँ, ग्रुप पर। सिमुलेशन में, हाँ बोलिए। हाँ, क्या क्वेश्चन है बेटा? हेलो। सर ग्रुप पर सेंड करना है कि स्पेशल को? नहीं नहीं, आप पर्सनली सेंड कर सकते हैं, ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, ठीक है, ये लास्ट। तो सिमुलेशन का प्रॉब्लम है, उसको छोड़ देते हैं। अभी पोस्ट टेस्ट में क्या क्या है ये देखते हैं। पोस्ट टेस्ट, ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ साइड व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, देखिए पहला ऑब्जेक्ट ये है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। ड्रॉ करने के लिए ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। रेफरेंसेस, तो इधर कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करने हैं कि आपको मेन फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फीडबैक की लिंक मैं डायरेक्ट आपको शेयर करता हूँ। ओके, ये फीडबैक की लिंक है, डायरेक्ट ग्रुप में मैं सेंड करता हूँ। और आप सब ये फीडबैक फिल करने के बाद ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। हाँ, डायरेक्ट ये पेज ओपन हो रहा है, तो आपको लॉगिन करना है, क्या क्या फिल करना है वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो ये मेरा लॉगिन पासवर्ड डायरेक्ट सेव है, आप लोगों का जो है वो करिए। नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डेट ऑलरेडी सेलेक्ट है, आज की डेट आ गई है, ठीक है। फिर आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेमेस्टर है, वर्कशॉप यूजर है आप, ठीक, इंजीनियरिंग। लैब नेम में क्या रखना है, लैब नेम में आपको रखना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। देखिए ये ना, तो ये आपको लिखना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे। प्रैक्टिकल क्या है आपका, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, ठीक है। और किसी भी लाइन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है,
फिर नेक्स्ट में ये आपको देना है द डिग्री ऑफ विच द एक्चुअल लैब इन्वायरमेंट। सिमुलेशन कैसा है, सिमुलेशन तो फेयर बोल सकते हैं, दैट इज नॉट गुड, ठीक है ना। हेल्पफुल कितना है आपका, सर लैब नेम क्या है? लेफ्ट हो सर। ये फीडबैक आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, गुड देना है, वेरी गुड देना है। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया इनका सिमुलेशन, इसलिए फेयर में दे रहा हूँ। लैब नेम एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर देंगे। फिर और से फिर क्या है, बताइए ना। सर एक्सपेरिमेंट फिर नेम से क्या है? बताने का है। यस सर। ये देखिए, आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब का नेम है और आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका एक्सपेरिमेंट नेम है। ये देखिए, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्सपेरिमेंट का नेम है। ये देखिए, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूं क्या? ओके, आई सेंड द ग्रुप। लैब नेम एंड एक्सपेरिमेंट नेम। ओके, ठीक है ना, सेंड हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको जस्ट यही सेलेक्ट करना है आपको, फेयर, गुड, यस, नो, जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद इधर क्या, हेल्पफुल है तो हेल्पफुल तो है, लेकिन कितना है, प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें में आई, सिमुलेशन में, तो सिमुलेशन लिखने का। इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग भी इनका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारा पुट करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो आपकी स्क्रीनशॉट होगी, है ना, जो आपकी स्क्रीनशॉट है, वो विद रोल नंबर और नेम ग्रुप पे सेंड करिए। ओके, और सभी स्टूडेंट को फिल करना कंपलसरी है। ऑल स्टूडेंट मस्ट फिल द फीडबैक फॉर्म और ग्रुप पे शेयर करिए, ठीक है ना। ये देखिए, सबमिट किया मैंने, क्या रह गया, हाँ इधर ये पॉइंट रह गया, इधर सिलेक्ट करने को, ये सिलेक्ट किया। ओके, नाउ सबमिट, ठीक है ना। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ग्रुप में क्या सर? हाँ स्क्रीनशॉट, हाँ ग्रुप में शेयर करिए विद योर रोल नंबर एंड नेम। जिनका भी कंप्लीट हो जा रहे हैं वो ग्रुप में शेयर करें।